सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ योगा को निसाब में शामिल करने की सही के खिलाफ दायर करदा एक मफाद आमा की दरख्वास्त के जवाब में कहा कि योगा को किसी भी सूरत में निसाब में शामिल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस टी.एस. ठक्कर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेश्वर राव पर मुश्तमिल अदालत उज़्मा की बेंच ने मफाद आमा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो पहले अवाम को योगा के लिए राज़ी करवाएँ। यूपी असम्बली इंतखाबात की तशहीर में मसरूफ़ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज तीसरी परिवर्तन यात्रा निकाली गई। पार्टी सदर अमित शाह ने यूपी के सोनभद्रा से इस रैली का आगाज़ किया। ये यात्रा पीएम मोदी की हल्के असम्बली वाराणसी से होते हुए मुतादिद अजला का अहाता करेगी। अमित शाह कल उत्तर प्रदेश के बालिया से एक और यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कबल अज़ीं उन्होंने सहारनपुर और झांसी से 2 यात्राओं की शुरुआत की थी, जो मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी की इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। कांग्रेस कायदीन बरसर इक़्तिदार समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस कायद प्रशांत किशोर ने वज़ीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात की। 3 घंटों तक बंद कमरे में हुई इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों में इत्तेहाद तकरीबन तय होने के आसार नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव से भी तफसीली मुलाकात की थी। बॉलीवुड हीरो अक्षय कुमार ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए फौजियों से मुलाकात की। अक्षय कुमार ने जम्मू में बीएसएफ कैंप पहुंचकर सरहद पर शहीद होने वाले फौजियों को खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानियाँ देने वाले फौजियों को असल हीरो करार दिया। वाज़ेह है कि अक्षय कुमार अपनी हुब्बुल वतनी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने वतन परस्ती पर मुबनी कई फिल्मों में अदाकारी की है। हाल ही में दिवाली त्यौहार के मौके पर अक्षय कुमार ने मरकज़ी हुकूमत की संदेश टू सोल्जर्स मुहिम में हिस्सा लेते हुए फौजियों के लिए मुबारकबादी पैगाम भी भेजे थे। दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ते फ़ज़ाई आलूदगी के ख़तरे से छुटकारा हासिल करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की हिदायत पर हुकूमत ने सिवाय मजहबी तकारीब के दीगर तमाम मौक़ों पर पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसी तरह 15 साल क़दीम डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हुकूमत ने 8 नुकात पर मुबनी हिदायत नामा जारी करते हुए आवाम से अपील की कि वो शहर के सबसे ज़्यादा आलूदा इलाकों से दूर रहने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद की। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन, वज़ीर माहौलियात इमरान हुसैन और दीगर अहदेदारों ने सूरत हाल पर आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए यह फैसला किया। JNU तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी पर JNU स्टूडेंट यूनियन सदर कन्हैया कुमार ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि हुकूमत JNU कैंपस में 3000 दीगर अशिया तलाश कर सकती है, लेकिन एक तालिब इल्म का सुराग लगाने में नाकाम है। कन्हैया कुमार ने अपनी किताब बिहार से तिहाड़ तक की रस्मी इजराई तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर यह रिमार्क्स किए। वाज़ेह है कि JNU तालिब इल्म नजीब अहमद पर 24 दिन कबल ABVP कारकुनों ने कैंपस के हॉस्टल में मुबैना तौर पर हमला किया था, जिसके बाद वो लापता हैं। जैश ए मोहम्मद तंजीम के सरबराह मौलाना मसूद मजहर पर पाबंदी आयद करने में ताख़ीर पर हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर कड़ी तनक़ीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदा सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि सलामती कौंसिल सियासत और वक्त के चक्कर में फंस कर अपनी ही जानिब से दहशतगर्द करार दी गई तंजीमों पर पाबंदी आयद करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतादिद खित्तों में आए दिन दहशतगर्दी की वजह से तबाही हो रही है और सलामती कौंसिल ने दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी का जायज़ा लेने के लिए 9 माह का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। अकबरुद्दीन ने कभी ख़त्म न होने वाले मुबाहिसे की रिवायत को तोड़कर कौंसिल में इस्लाहात लाने पर जोर दिया। अमेरिका में 19 माह से जारी रहने वाली सदारती मुहिम के बाद मंगल की सुबह मुल्क के 45वें सदर की इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। इस इंतखाब में 22.5 करोड़ अमरीकी वोट देने के अहल हैं, जिनमें से 4 करोड़ 60 लाख अमरीकी वक्त से पहले वोटिंग की सहूलियत का फ़ायदा उठाते कर वोट डाल चुके हैं। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों के वोटर 6 टाइम जोन्स में वोट डालेंगे। 50 अमरीकी रियासतों, वाशिंगटन DC और खित्तों के वोटर्स 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने अवाम से कहा कि वो हिलरी क्लिंटन को वोट डालें। रियासत मिशिगन में डेमोक्रेटिक के हामियों की एक रैली से खिताब करते हुए सदर ओबामा ने कहा कि आपको मौका मिल रहा है कि आप अमेरिका की पहली खातून सदर को मुंतखब करें और अमेरिका की तारीख रकम करने के लिए वोट दें। सदर ओबामा ने कहा कि अमेरिका के सदर की हैसियत से गुज़िश्ता 8 बरसों में मेरी साख को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे कहूँगा कि मुझ पर एतमाद करें। मैंने हिलरी क्लिंटन को वोट डाला है क्योंकि मैं पूरे एतमाद हूँ कि अगर वो सदर बनी तो ये मुल्क अच्छे हाथों में होगा।
عالمی ادارے برائے صحت نے انکشاف کیا ہے کہ یمن میں جاری لڑائی کے سبب نصف سے زیادہ طبی مراکز یا تو مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں یا پھر جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سروے کے مطابق یمن کے 16 صوبوں میں 3507 طبی مراکز مکمل طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جو کہ مجموعی طبی مراکز کے محض 45% ہیں۔ یمن کے 276 اضلاع میں کیے گئے سروے کے مطابق 42% طبی مراکز میں صرف دو ڈاکٹر ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ صحت عامہ کی خدمات نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی بچانے کی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ روس نے کہا کہ اس کی فوجوں نے سیریا کے شہر حلب میں فضائی حملوں کا سلسلہ بدستور روکا ہوا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی تنقید کے بعد سے روس نے باغیوں کے زیر قصبہ شہر حلب میں فضائی حملوں کا سلسلہ 18 اکتوبر سے روک رکھا ہے۔ روس اور سیریا کی فورسز کی طرف سے جمعہ کے روز 10 گھنٹے کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا تاکہ سویلین اور باغی حلب سے نکل سکیں۔ اس دوران شامی باغیوں کو اپنے اسلحہ سمیت نکل جانے کو کہا گیا تھا، تاہم باغیوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ پاکستان میں فوج کے سربراہ راحل شریف کی حمایت میں پوسٹرز لگائے گئے ہیں جن میں ان سے آئندہ انتخابات میں اترنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی ماہ ریٹائر ہو رہے آرمی چیف کی حمایت میں راولپنڈی سمیت کئی دیگر جگہوں پر لگے پوسٹرز میں 60 سالہ شریف سے سال 2018 کا الیکشن لڑنے کی اپیل کی گئی ہے۔ قوانین کے مطابق سروس سے ہٹنے کے 2 سال بعد تک سرکاری عہدیدار سیاست میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شریف کے معاملے میں رعایت دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ پوسٹروں میں دعویٰ کیا گیا کہ جنرل اقتدار میں آنے پر حکومت اور فوج کے درمیان کشیدگی ختم کر دیں گے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ سے شامل کریں اور عبدالحمید شوت کو دیں اجازت۔